नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्सेनिकम ब्रोमेटम दवाई के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन डिजीज़ में, किन सिम्टम्स में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, वैसे तो इस दवाई को काफ़ी सारी बीमारियों में पेशेंट्स को दिया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर ये दवाई असरदार रहती है डायबिटिक पेशेंट में, यानी जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत रहती है, शुगर के जो मरीज़ रहते हैं, उनमें ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, शुगर को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये दवाई खास तौर पर दी जाती है स्किन से संबंधित रोगों में। जिन लोगों में एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हों, वो चाहे फेस पे हो या फिर बॉडी पर हो, तो उनको ठीक करने में भी ये दवाई बहुत मददगार रहती है। आर्सेनिकम ब्रोमेटम क्यू पावर यानी मदर टिंचर फॉर्म को कहाँ यूज़ किया जाता है? इसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में दिया जाता है। अगर पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक आते हैं, यानी अस्थमा का शिकार रहता है पेशेंट, कफ पेशेंट को रहता है, या फिर ब्रोंकाइटिस की शिकायत पेशेंट को रहती है, जिसके कारण पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, यानी सांस फूलने की शिकायत रहती है पेशेंट को। साथ में वीजिंग साउंड सुनाई देता है, बार बार खांसी आती रहती है। तो ऐसे लक्षणों में रेस्पिरेटरी के मदर टिंचर फॉर्म में दवाई दी जाती है। स्किन डिजीज के और रोगों की या लक्षणों की बात की जाए तो इसे एक्ने पिंपल्स में तो दिया ही जाता है। साथ ही ये दवाई असरदार रहती है अर्टिकेरिया में, यानी पित्त के उछलने में, सोराइसिस में, एक्जिमा में। अर्टिकेरिया में पेशेंट को अगर ऐसे रैशिश आते हैं जिसमें प्रीकिंग टाइप का पेन हो, यानी चुभने जैसा दर्द हो, साथ में बर्निंग सेंसेशन हो, गर्माहट से पेशेंट को परेशानी बढ़ती है, यानी खुजली होती है अफेक्टेड एरिया में, स्किन डिजीज में, और कोल्ड वाटर से या ठंडक से पेशेंट को इसमें आराम मिलता है। ऐसे लक्षणों में आर्सेनिकम ब्रोमेटम स्किन डिजीज के बहुत इफेक्टिव रहती है। दवाई को हम एब्डोमेन पेन में भी दे सकते हैं अगर पेशेंट को ये लक्षण दिखाई दे। जैसे पेशेंट अगर आगे की तरफ बेंड होता है तो पेशेंट का दर्द बढ़ता है, या फिर पेशेंट को पेट का दर्द अपर एब्डोमेन में हो, साथ में पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बन रही हो, गैस पास होने के बाद पेशेंट को इस दर्द में राहत मिलती हो, आराम मिलता हो पेट दर्द में, एम्ब्लाइकल रीजन में खास तौर पर कई बार ये दर्द देखने को मिलता है। तो ऐसे लक्षणों में पेट दर्द के ये दवाई देने से काफ़ी मदद मिलती है पेट दर्द में। इस दवाई को हम कोराइजा में दे सकते हैं, नज़ले जुकाम में दे सकते हैं। खास तौर पर अगर पेशेंट के लेफ्ट नोज से डिस्चार्ज देखने को मिलता हो, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता हो, जब पेशेंट कुछ ठंडी चीज़ें खा लेता है या ठंडी हवा लग जाती है तो ये डिस्चार्ज बढ़ता है और पेशेंट को कई बार छींकें भी आती। लेकिन जब पेशेंट लेटता है या आराम करता है तो पेशेंट को कोराइजा में रिलीफ मिलता है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है कोराइजा के पेशेंट। दवाई गले के दर्द में भी हम दे सकते हैं। पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो या किसी और वजह से बर्निंग पेन हो रहा है, निगलने में पेशेंट को परेशानी आ रही है, या पेशेंट को हमेशा दर्द बना रहता है, लेकिन जब पेशेंट पानी पीता है तो उसमें आराम मिलता है। ऐसे लक्षणों में गले के दर्द की दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम दिमाग से संबंधित रोगों में भी दे सकते हैं। जिन लोगों में एंजाइटी या रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, तो ऐसे रोगों में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है, आप डायबिटीज़ के शिकार हैं, या फिर आपको एक्ने पिंपल्स बार बार निकलते रहते हैं, या जो मैंने आपको रोग बताए, जो लक्षण बताए, इनमें से कोई भी शिकायत आपको है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हो सकता है आपको इस दवाई से रिलीफ मिल जाए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। केस टेकिंग करने के बाद ही पता लग पाता है कि आपको कौन सी दवाई दी जाएगी, क्योंकि सिमिलर सिम्टम्स कुछ दूसरी दवाइयों के भी रहते हैं। इसलिए आप डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।